हर आदमी है तन्हा। आदमी के भीड़ में हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का है शिकार आदमी। तन्हाई सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। अकेलापन सबकी सच्चाई, सबकी हकीकत है। ये सच्चाई, ये हकीकत सभी की है, क्योंकि सब तन्हा है, सब अकेला है। और तन्हाई से बचने के लिए, अकेलेपन से बचने के लिए हर आदमी, हर मनुष्य, हर इंसान कुछ न कुछ करता है, कुछ न कुछ करता है, जिसे तन्हाई को, अकेलेपन को भुला सके, दूर कर सके। किसी न किसी को अपना साथी बना लेता है, अपना दोस्त बना लेता है। तन्हाई में, अकेलेपन में रहना कोई नहीं चाहता। तन्हा अकेला रहना कोई नहीं चाहता। इसलिए कुछ न कुछ पढ़ता लिखता है, करता धरता है, बोलता और सुनता है, जिसे तन्हाई का एहसास नहीं होगा, अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। इसी तन्हाई को, अकेलेपन को दूर करने के लिए रिश्ते बनाए जाते हैं, शादी ब्याह किए जाते हैं, दोस्ती मोहब्बत किए जाते हैं, दोस्त महबूब बनाए जाते हैं। और कुछ नहीं तो बंदगी, इबादत, सजदा पूजा करने लगते हैं। तन्हाई से भागने की, तन्हाई से बचने की उपाय करने लगते हैं। तो ये तन्हाई जो है, ये अकेलापन जो है, ये सभी की सच्चाई, सभी की हकीकत है। इसे आप जितना भी भागे, जितना भी भागे, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप इसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि आप क्या हैं? आपका खुदा खुद तन्हा है, अकेला है। अपनी तन्हाई से, अपने अकेलेपन से नहीं भाग सका। हालांकि उसने भी बहुत कुछ किया, बहुत कुछ बनाया अपनी तन्हाई को, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने तन्हाई, अपने अकेलेपन से दूर रहने के लिए, मगर नाकाम रहा, नाकाम रहा। आज भी वो अकेला है, आज भी वो अकेला है। जैसे हर आदमी तन्हा है आदमी की भीड़ में, ऐसे ही खुदा भी तन्हा है अपने सारे मखलूकातों के भीड़ में। उसकी भी तन्हाई रह गई, उसका भी अकेलापन रह गया, वो भी तन्हा रह गया, अकेला रह गया। अब ये तन्हाई को दूर करने के लिए, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया। मगर सब कुछ करके भी तन्हा रह गया, अकेला रह गया। तन्हाई रह गई, अकेलापन रह गया। तो जब खुदा की तन्हाई दूर नहीं हो सकी, खुदा तन्हा रह गया, खुदा की अकेलापन दूर नहीं हो सकी, खुदा अकेला रह गया, तो फिर इंसान की क्या सच्चाई, इंसान की क्या हकीकत है कि वो तन्हाई से भाग सके, तन्हाई से दूर रह सके। तो कोई भी भीड़ में
कोई भी मेले ठेले में, कोई भी सत्संग जलसा जुलूस में तन्हाई को, अकेलेपन को नहीं भुलवा सकता, न भूल सकता है। अपने आसपास ढेर सारे साजो सामान, दौलत इकट्ठा जमा कर दें, ढेर सारी ताकत, ऊर्जा, पावर पैदा कर ले, फिर भी तन्हा रहेगा, अकेला रहेगा, तन्हाई रहेगी, अकेला रहेगा। और रही बात कि तन्हाई सताती कब है, अकेलापन सताता कब है। तन्हाई सताती कब है, अकेलापन सताता कब है। तन्हाई सताती कब है, अकेलापन सताता कब है, जब इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, किसी सदमे में पड़ जाता है, किसी गम में मुब्तला हो जाता है, किसी दुख मुसीबत में, बीमारी में, परेशानी में, टेंशन में मुब्तला हो जाता है, तब वो तन्हा रह जाता है, तब वो तन्हा हो जाता है, तब उसे उसकी तन्हाई दबोचती है, उसका अकेलापन दबोचता है। बिस्तर पड़ा बीमार है, मरीज बनकर बिस्तर पर पड़ा सोया हुआ है, इस वक्त की तन्हाई, इस वक्त का अकेलापन बड़ी खतरनाक होती है। डिप्रेशन में, गम में, टेंशन में जब इंसान पड़ जाता है, घोर अंधकार में, घोर अंधेरे में जब चला जाता है, तब तन्हाई जो है बढ़ जाती है, अकेलापन जो है बढ़ जाता है। उस वक्त वो अपने आप को भी नहीं पाता, खुद को भी नहीं पाता। और जब अपने आप को नहीं पाता, खुद को नहीं पाता, तब वो बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा तन्हा हो जाता है। तो ये हालत इंसान के साथ कभी ना कभी होती है। ऐसा वक्त इंसान के साथ कभी ना कभी आता है कि इंसान को ऐसे सदमे में, ऐसे गम में, ऐसे डिप्रेशन में ले जाता है जहाँ वो किसी को आसपास दूर दूर तक नहीं पाता है, खुद को भी नहीं पाता है, खुद से भी बहुत दूर हो जाता है, खुद का भी साथ छूट जाता है। यहाँ तक कि मौत भी नहीं आती है, मरने के लिए भी तरस जाता है, मौत के लिए भी तरस जाता है। वहाँ मौत भी नहीं आती, उस वक्त मौत भी नहीं आता। खुदकुशी भी करे तो कामयाब नहीं होगा, आत्महत्या भी करे तो कामयाब नहीं होगा, बच जाएगा, क्योंकि मौत नहीं आएगी, मृत्यु नहीं आएगा। तो ये सबसे भयानक, सबसे खतरनाक वक्त होती है। इस वक्त, इस समय बहुत बहुत कठिन होती है। मगर ऐसा वक्त, ऐसा समय इंसान की ज़िंदगी में अगर आ जाए तो बुरा तो लगता है, बुरा तो लगता है। मगर ऐसे ही वक्त, ऐसे ही समय में इंसान की अंदर की ताकत, अंदर की शक्ति, अंदर की पावर, अंदर की ऊर्जा जागनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अब कोई साथ नहीं देगा, अब कोई साथ नहीं देगा, तो अब आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति ऑटोमेटिकली जागने लगेगी, ऑटोमेटिकली जगानी नहीं पड़ेगी, जगानी नहीं पड़ेगी। और वहां से जो ताकत, ऊर्जा, शक्ति, पावर जगेगी, वो आपको निकालेगी डिप्रेशन से, सदमे से, गम से, डिप से।
वहाँ से वो निकालेगी आपको, और वहाँ से आप निकलेंगे। और जब वहाँ से निकालेगी, जब वहाँ से आप निकलेंगे, तो आप एक नया इंसान बनकर उभरेंगे, एक नया मनुष्य बनकर उभरेंगे। जब तक उस अवस्था में रहेंगे, उस हालत में रहेंगे, तब तक जैसे सोने को आग में डाल दिया गया है तपने के लिए, सोने को आग में डाल दिया गया है तपने के लिए। अब सोना आग में तपेगा, जब तक आग में रहेगा तब तक तपेगा। और जब खूब तप जाएगा, खूब तप जाएगा, खूब तप जाएगा, तो उसमें निखार आ जाएगी, उसमें निखार आ जाएगी। अभी एकदम प्योर सोना हो जाएगा, 100% सोना बन जाएगा। अब उसके अंदर की मिलावट जो है वो निकल जाएगी, प्योर सोना बनकर निकलेगा, प्योर 100% गोल्ड बनकर निकलेगा। उसमें निखार आ जाएगी, वो निखर जाएगा और नया हो जाएगा, नया हो जाएगा। तो ठीक इंसान इसी तरह से उस हालत से, उस अवस्था से जब निकलता है, तो एक नया इंसान बनकर के निकलता है, एक नया मनुष्य बनकर निकलता है। और वो नया इंसान, वो नया मनुष्य, पहले वाला इंसान, पहले वाला मनुष्य से बेहतर और बढ़कर होता है। जब इंसान ऐसी हालत से, ऐसी स्थिति से गुजरता है, और गुजर करके जब निखरता है, तब इंसान फक्र करता है, गर्व करता है अपने आप पर। जिस चीज की डर, जिस चीज की खौफ उसे सताती थी, उस चीज का डर, उस चीज का खौफ निकल जाता है। उस चीज की खौफ, उस चीज का डर निकल जाता है। तो जिस चीज की खौफ, जिस चीज का डर उसे सताती थी, वो चीज, उस चीज का डर, उस चीज का खौफ उसे नया बना देती है, नया बना देता है। अब डर निकल जाती है, खौफ निकल जाता है। अब वो ताकत को, पावर को, ऊर्जा को पहचान लेता है। उससे पहले वो नहीं जानता कि मेरे अंदर ताकत, ऊर्जा, पावर, शक्ति थी। जब तक गम में, सदमे में, डिप्रेशन में, डीप में, गहराई में, अंधेरे में, शून्य में, महाशून्य में, परम शून्य में नहीं पहुंचा था, तब तक भय थी, डर था, खौफ थी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। मगर वहां से जब निकलता है तो पता चलता है कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। एक डर जो निकल जाती है, एक खौफ जो निकल जाती है, अब इसके बाद जो जिंदगी, जो जीवन गुजरती है, अकेले ही, तन्हा ही। अब तन्हाई से भागता नहीं, अकेले से भागता नहीं, क्योंकि देख लिया तन्हाई में जाकर, अकेले में जाकर, जिसे डरता था वो डर निकल गई, जिसे खौफ ज़्यादा था वो खौफ निकल गई। अब जब उभर कर सामने आया है, निखर कर सामने आया है, तब इसके सामने कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालत आ जाए, अब उससे बड़ा, उससे भयानक, उससे खतरनाक नहीं होगा। अब उससे भयानक, उससे खतरनाक, उससे बड़ा नहीं होगा। अब जो निखार आ गई, अब जो परिवर्तन आ गया, अब जो बदलाव आ गई, अब वो इंसान नहीं रहा जो डरता था, जो खौफ ज़्यादा था। अब वो इंसान नहीं रहा, और बहुत कुछ ज्ञान हो जाती है, बहुत कुछ इल्म हो जाता है, बहुत राज, बहुत रहस्य खुल जाती है, बहुत कुछ मिल जाती है, बहुत कुछ खो जाती है।
बहुत कुछ मिल जाती है, बहुत कुछ खो जाती है। तो हर इंसान अगर, हर मनुष्य अगर ऐसे दौर से गुजरे, ऐसी हालत, ऐसी परिस्थिति से गुजरे और उसमें से लौटे, उसमें से लौटे निखर करके, तप करके, कुंदन बन करके, तो अब वो इंसान, अब वो मनुष्य मामूली इंसान, मामूली मनुष्य नहीं होगा। अब वही इंसान भगवान होगा, अब वही मनुष्य खुदा होगा। अब उसकी मनुष्यता जो है, इंसानियत जो है, उसे भगवंता में बदल दी, उसके अजामत अजमत में बदल दिया, अजीम कर दिया, विराट कर दिया। जैसे एक बीज को जमीन में गाड़ दिया जाए, तो जमीन के अंदर बीज अंधकार में चला गया। जमीन के अंदर बीज को डाल दिया जाए, अब वो जमीन के अंदर अंधकार में है, डीप में है, गहराई में है, सदमे में है, सदमे में है, डिप्रेशन में है, टेंशन में है। कुछ दिनों के बाद वो बीज फूटेगा, उसके अंदर से अंकुर निकलेगी और वो अंकुर बाहर आएगा, एक पौधा बनेगा, फिर एक पेड़ बनेगा। उसके बाद उसमें फल और फूल आने लगेंगे। अब वो फल को, फूल को पाएगा। मगर जब तक वो भूमि के अंदर, जमीन के अंदर, डीप में, गहराई में, अंधेरे में नहीं गया था, तब तक उसके अंदर की शक्ति, उसके अंदर की पावर, उसके अंदर की पेड़ पौधा उसके अंदर से बाहर नहीं आया, न आने सकेगा, न आएगा। किसी भी बीज को अगर ऊपर रख दे, पत्थर पर रख दे, जमीन पर रख दे, वो बीज पौधा नहीं बनेगी, पेड़ नहीं बनेगा, जब तक उसे जमीन के अंदर गाड़ा नहीं जाए, जमीन के अंदर दफन न किया जाए। तो ऐसे ही इंसान जब अपने भीतर, अपने अंदर दफन हो जाता है, अपने ही भीतर, अपने ही अंदर दफन हो जाता है, जीते जी मर जाता है, जिंदगी में ही, जीवन में ही अपने भीतर, अपने अंदर दफन हो जाता है, मर जाता है, तब उसके अंदर से अंकुर फूटती है, उसके अंदर से अंकुर फूटता है और एक पौधा बनकर, पेड़ बनकर वापस बाहर आता है। फिर वो इंसान एक नया इंसान होता है, एक नया मनुष्य होता है। अब इस नए इंसान में, इस नए मनुष्य में और उस पुराने इंसान में, उस पुराने मनुष्य में जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये नया इंसान, ये नया मनुष्य अब ये भगवान बनता है, खुदा बनता है। भगवान बनता है, खुदा बनता है, अजीम बनता है, विराट बनता है। जैसे बीज एक जंगल बनता है, बीज एक जंगल बनता है, ऐसे ही, ऐसे ही। तो ये वो इंसान है जो पहले मामूली था, अदना था, डरपोक था, खौफजदा था, मगर अब वो इंसान नहीं है जो डरता था, खौफजदा था, बल्कि अब ये वो इंसान है जो डरता नहीं है, खौफजदा नहीं है। अब वो मामूली नहीं है, साधारण नहीं है। तो हर इंसान के साथ ऐसा वक्त आए कि हर इंसान अपने ही भीतर दफन हो जाए, अपने ही अंदर दफन हो जाए, खो जाए, अपने ही अंदर, अपने ही भीतर डूब जाए, मिट जाए, फना हो जाए। मौत के बगैर, मरने के बगैर
मर जाए, मौत के बगैर मर जाए, मृत्यु के बगैर मर जाए, अपने भीतर, अपने अंदर, दुनिया के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर, अपने भीतर, अपने अंदर पूरी तरह से मर जाए, पूरी तरह से मर जाए। जब दाना खाक में मिलता है तो गुले गुलजार होता है। तो जो पूरी तरह से अंदर मर जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, फना हो जाएगा, मिट जाएगा, तब उसमें से अंकुर निकलेगी, तब उसमें से अंकुर निकलेगा, तब एक नया पौधा बनेगा, एक नया पेड़ बनेगा। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है। इसलिए हर मनुष्य को, हर इंसान को ऐसी हालत में, ऐसी दशा में जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। मगर ऐसी दशा में, ऐसी हालत में ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? ऐसी हालत में, ऐसी दशा में ले जाएगा कौन? कौन ले जाएगा? तो आपकी मोहब्बत ले जाएगी, आपका प्रेम ले जाएगा, आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम ही ले जाएगा। आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम ही ऐसी दशा में, ऐसी हालत में ले जाएगा जहां जाकर के आप पूरी तरह से फना हो जाएंगे, मिट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत, आपका प्रेम, आप ही की मोहब्बत, आप ही का प्रेम। आग के दरिया में, आग के समुद्र में गोता लगाएगा, आग की दरिया आग के समुद्र में नहलाएगा, मिटाएगा, फना करेगा, खत्म करेगा, नहीं करेगा। फिर से एक नया इंसान, एक नया मनुष्य बनाएगा। जो माँ बाप से पैदा हुए थे, जो माँ बाप से पैदा हुए थे, उसे मार देगा, उसे मिटा देगा, उसे फना कर देगा, उसे खत्म कर देगा, उसे निस्तो नाबूद कर देगा। जैसे मौत आती है ऐसे ही वो आएगा, जैसे क़यामत आती है ऐसे ही वो आएगा, जैसे इनकलाब, जैसे क्रांति आती है ऐसे ही आएगा। और आपको पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके, मिटा करके, फना करके, नहीं करके, फिर से एक नया इंसान, एक नया मनुष्य बनाएगा, जिसको निर्माण कहा गया, तख्लीक कहा गया। नई तख्लीक, नया निर्माण। जैसे बुद्ध, वैसे ही आप बनेंगे। जैसे कबीर, जैसे नानक, जैसे मोहम्मद, जैसे कृष्ण, जैसे राम, वैसे ही आप बनेंगे, वैसे ही आप बनेंगे। तो ये घटना तब तक नहीं घटेगी जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं जगेगी, मोहब्बत नहीं जाएगा। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं जगेगी, मोहब्बत नहीं जगेगा, इश्क नहीं जगेगी, तब तक ये घटना नहीं घटेगी। क्योंकि मोहब्बत जागने के बाद, इश्क जागने के बाद, प्रेम जागने के बाद आपको डीप में, सदमे में, डिप्रेशन में, गम में डुबोएगा, दर्द में, तकलीफ में डुबोएगा, आग की दरिया में, आग के समुद्र में नहलाएगा, पूरी तरह से मिटाएगा, पूरी तरह से मिटाएगा। तकलीफ होगी, दुख होगा, दर्द होगी, टेंशन होगा, परेशानी होगी, ये होगी, ये होगा। मगर जैसे जेवर आभूषण बनने के बाद जो सोना जमीन में गड़ी हुई थी, जिसे कोई पूछता नहीं था, जो सोना भूमि में गड़ी हुई थी, जिसको कोई पूछता नहीं था, जिसकी कोई कीमत नहीं थी, जिसको कोई देखता नहीं था, वही सोना अब आग की भट्टी में पड़ करके, आग की भट्टी में पड़ करके जेवर बना, आभूषण बना, दुल्हन के गले में हार बनकर, राजा के गले में हार बनकर, दुल्हन के माथे पर मंगलसूत्र बनकर,
मंटिका बनकर, राजा के सर पर ताज बनकर बैठा है। अब इसकी कदर हो रही है, अब इसकी इज्जत हो रही है। मगर ये सोना अगर आग में नहीं गुजरता, आग से नहीं गुजरता, तो आभूषण नहीं बनता, जेवर नहीं बनता। सोना ही रहता, बस सोना ही रहता, जेवर नहीं बनता, आभूषण नहीं बनता। तो किसी दुल्हन के माथे का बिनिया नहीं बनता, माथे का मांग टीका नहीं बनता, गले का हार नहीं बनता, नेकलेस नहीं बनता, सर का ताज नहीं बनता। ये सब वो नहीं बनता। सोना सोना ही रहता, उसकी कीमत रहती, उसकी कीमत रहता। मगर ये सब नहीं बनता। और ये सब जब नहीं बनता तो किसी इंसान के गले में, किसी दुल्हन के गले में, किसी राजा के सर पर बैठने का मौसर नहीं होता। ठीक इसी तरह से, ठीक इसी तरह से जब इंसान कुछ बनता है, कुछ बनता है, तब उसको बनने का जो मजा मिलता है, जैसे सोने को जेवर बनने का मजा मिलता है, ऐसे ही ऐसे ही। अब देखिए, मनुष्य थे, इंसान थे, माँ बाप से पैदा हुए थे। मनुष्य थे, इंसान थे, माँ बाप से पैदा हुए थे। दुख दर्द, तकलीफ, मुसीबत, बेचैनी, परेशानी, तरह तरह के जज्बात, तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह की बात से भरे हुए थे, तरह तरह के ख्वाहिशात से भरे हुए थे। ये सब कमियां आपके अंदर थी, ये सब कमियां आपके अंदर थी, जिससे आपको तकलीफ होती थी, जिससे आपको दुख होता था, जिससे आप दुखी होते थे, पीड़ित होते थे। पूरा हुआ तो खुश हुए, नहीं पूरा हुआ तो मायूस हो गए। ख्वाहिश पूरी हुई तो खुश हुए, नहीं पूरी हुई तो मायूस हो गए। तो ये मनुष्य होने की वजह से, इंसान होने की वजह से, दो जिस्मों के बीच से पैदा होने की वजह से। मगर जब एक नया मनुष्य, एक नया इंसान बने, एक नया मनुष्य, एक नया इंसान बने, तब जो बात आपके अंदर आएगी, वो बात पहले वाला इंसान में, पहले वाला मनुष्य में, जो दो जिस्मों से पैदा हुआ, जो शरीरों से पैदा हुआ, उसमें जो थी, दुख देने वाली बात थी, तकलीफ देने वाली बात थी, बीमारी, मुसीबत, पीड़ा, डिप्रेशन, गम, सदमा, मौत, ये सब भरी हुई थी, इन सब से भरा हुआ था। खौफ, डर, लालच, हवस, काम, वासना, ये सब भरे हुए थे, इन सब से भरा हुआ था। मगर अब जो नया इंसान होगा, अब जो नया मनुष्य होगा, इन सब से खाली होगा, इन सब से अछूता होगा, इन सब से पवित्र होगा, पाक होगा, साफ होगा। और ये मनुष्य, ये इंसान देवता होगा, भगवान होगा, फरिश्ता होगा, खुदा होगा। अब इस मनुष्य के अंदर, इस इंसान के अंदर शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा। शांति होगी, सुकून होगा, आनंद होगा। कोई इच्छा नहीं होगी, कोई ख्वाहिश नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई गम नहीं होगा, कोई सदमा नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई मायूसी नहीं होगी, कोई जज्बात, कोई ख्यालात, कोई सवालात नहीं होगा। सुकून होगा, इत्मीनान होगा, आराम होगा। सुकून होगी, इत्मीनान होगा, आराम होगा। अब इस इंसान को, इस मनुष्य को
इस इंसान को, इस मनुष्य को हमेशा 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 हमेशा, ये नहीं कि कभी कभी, हमेशा 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 शांति, सुकून, इत्मीनान, आराम बना रहेगा, बना रहेगा, बनी रहेगी। भंग नहीं होगी, भंग नहीं होगा, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगा। क्योंकि सच्ची शांति, सच्ची आनंद, सच्चा सुख मिला है। इसके लिए उसे तपना पड़ा, पकना पड़ा, आग के भट्टी में, आग के समुद्र में, आग के दरिया में गोता लगाना पड़ा, नहाना पड़ा। डिप्रेशन में, सदमे में, गम में, दर्द में, तकलीफ में, पीड़ा में, मायूसी में, अंधकार में, अंधेरे में डूबना पड़ा, मिटना पड़ा, खोना पड़ा, बेमौत मरना पड़ा, बेमृत्यु के मरना पड़ा। एक नई तख्लीक, एक नया निर्माण, फिर से शुरुआत करनी पड़ी, फिर से नया करना पड़ा। अब जो शुरुआत हुई, अब जो नया हुआ, अब जो तख्लीक हुई, अब जो निर्माण हुआ, ये बुद्ध हुआ, ये बुद्ध हुआ। अब बुद्ध होने के बाद, बुद्ध हो जाने के बाद अब कभी वो मनुष्य नहीं बन सकेगा, कभी वो मनुष्य नहीं बन सकेगा। हमेशा बुद्ध ही रहेगा, हमेशा बुद्ध ही रहेगा। मनुष्य जैसा रहेगा, मनुष्य रहेगा नहीं। इंसान जैसा रहेगा, इंसान रहेगा नहीं। बिल्कुल इंसान जैसा ही रहेगा, मनुष्य जैसा ही रहेगा, मगर मनुष्य नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, भगवान रहेगा, खुदा रहेगा। भगवान रहेगा, खुदा रहेगा। अब ये हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए है, हर मनुष्य के लिए, हर इंसान के लिए, मगर इसके लिए उस रास्ते से गुजरनी पड़ेगी, उस आग की भट्टी से गुजरना पड़ेगा, आग के दरिया से गुजरनी पड़ेगी, आग के समुद्र से गुजरना पड़ेगा। और इसके लिए गहरा प्रेम, गहरी मोहब्बत, गहरा इश्क करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस गहराई तक जाने की बात है, जिस तह तक जाने की बात है, वहां तक कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा, कोई संगी, कोई साथी नहीं पहुंचा सकेगा, नहीं ले जा सकेगा। बीच ही में मौत हो जाएगी, बीच ही में मृत्यु हो जाएगी। आप वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे, आप वहां तक नहीं जा सकेंगे। प्रेम रहेगी, मोहब्बत रहेगा, इश्क रहेगी, जिसके दम पर आप उस गहराई की सीमा तक, हद तक, तह के आखिर तक जाएंगे, जहां जाकर बुलंदी को छुएंगे। जाएंगे तो तह में, जाएंगे तो गहराई में, पाएंगे बुलंदी को, पाएंगे ऊंचाई को। आप हैरान हो जाएंगे, इतनी गहराई में गए, इतनी तह में गए, इतनी गहराई में गए, इतनी तह में गए कि बुलंदी को पा लिए, ऊंचाई को पा लिए। ये सोचकर, ये सुनकर लोगों को अजीब लगता होगा कि गहराई में, तह में बुलंदी कहां से होगी, ऊंचाई कहां से होगा। मगर बुलंदी गहराई की, ऊंचाई तह की एक ही जगह का नाम है, एक ही स्थान का नाम है। ये नहीं कि तह में गए, गहराई में गए तो बुलंदी से दूर हो गए, ऊंचाई से दूर हो गए, नहीं। तह में जाकर, गहराई में जाकर आप बुलंदी को, ऊंचाई को छूते। ये समझना बड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि आप पहाड़ के चोटी पर, ऊंचाई पर, बुलंदी पर, आकाश पर, अर्श आजम पर, ऊपर जाने की सोचते। ये बात सही है, ये बात सच है,
मगर जब आप गहराई में जाएंगे, तह में जाएंगे, तो उसी ऊंचाई पर, उसी बुलंदी पर पहुंच जाएंगे, इस ऊंचाई, जिस बुलंदी का नाम अर्श आजम है। वो ऊंचाई, वो बुलंदी जो सबसे ऊंचा, सबसे बुलंद है, वो गहराई से होकर ही मिलेगी, वो गहराई में जाकर ही मिलेगा, तह से गुजर कर ही तह में जाकर ही मिलेगा। जब तक गहराई को, तह को पार नहीं करेंगे, नहीं छुएंगे, तब तक बुलंदी को, ऊंचाई को नहीं छू सकेंगे। आप सीधा सीधा बुलंदी पर, ऊंचाई पर जाना चाहेंगे तो नहीं जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। और इसीलिए नहीं जा सके लोग ऊंचाई पर, बुलंदी पर पहुंचने के लिए ऊपर ऊपर जाने लगे और गिर कर वापस आ गए। ऊपर ऊपर जाने लगे, ऊपर उठने लगे और गिर कर फिर नीचे आ गए। मगर जो गहराई में गए, जो तह में गए, वो गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए, गिरते ही चले गए। और एक चीज देखिएगा, ऊपर उठने में जितना जोर लगती है, उतना नीचे गिरने में नहीं लगती। ऊपर जाने में जितनी ताकत लगती है, नीचे गिरने में ताकत नहीं लगती। तो जो लोग नीचे गिरते चले जाते हैं, नीचे गिरते ही चले जाते हैं, वही लोग गिरते 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 एक बड़ी ताकत, एक बड़ी ऊर्जा, एक बड़ी शक्ति अपने भीतर भर लेते। और जहां तह में, गहराई में पहुंचते हैं, वहीं पर बुलंदी, वहीं पर ऊंचाई को पा लेते। ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको समझना, ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको समझना। आप एक गोल गड्ढा बनाए, आप एक गोल गड्ढा बनाए और उस गड्ढे के अंदर किसी चीज को इतनी तेजी से फेंके कि ऊपर की तरफ आए, ऊपर आ जाए। तो ठीक इसी तरह से गहराई में, तह में जाने के बाद वहां से बुलंदी का दरवाजा, ऊंचाई का द्वार खुलता है और बड़ी आसानी से बुलंदी पर, बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से ऊंचाई पर पहुंच जाते। क्योंकि गहराई में जाते जाते, तह में जाते जाते इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, इतनी पावर मिल जाती है कि गहराई के हद को पार करते हैं, तह के हद को पार करते हैं, तो वहां एक बुलंदी का द्वार खुलता है, ऊंचाई का द्वार खुलता है और वो बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो खैर ये बात तो समझ में नहीं आएगी, ये बात समझ में नहीं आएगी, मगर आसान है समझना। अगर समझेंगे तो आसान लगेगा, मगर समझ में तो आसानी से आ जाएगी। समझ में तो आसानी से आ जाएगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, मगर डीप में, गहराई में आसानी से जाया नहीं जा सकता, आसानी से जा नहीं सकते। डिप्रेशन में, सदमा में, गम में, आग की दरिया में, आग के समुद्र में आसानी से डूबा नहीं जा सकता, आसानी से नहाया नहीं जा सकता। आसानी से डूबा नहीं जा सकता, आसानी से नहाया नहीं जा सकता। मगर उसमें डूबने के बाद, उसमें नहाने के बाद, उसमें से गुजर कर आने के बाद जो नयापन आपके अंदर पैदा होता है, वो नयापन जो आपकी पहली थी, पहले था, वो आप नया हो जाते हैं, जिस पर कई तरह के मैल बैठे हुए थे, कई तरह के मैल चढ़े हुए थे। नया होते नहीं हैं आप, नया बनते नहीं हैं आप,
नया होते नहीं आप, नया बनते नहीं आप। जो मैल आप पर है, जो धूल आप पर है, जो परत आप पर चढ़ी हुई है, वो सब उसमें जलकर राख हो जाती है, उसमें जलकर राख हो जाती है। इसलिए आप एक नया इंसान, एक नया मनुष्य बनकर उभर कर आते हैं, जबकि आप नया नहीं होते। आप नया नहीं होते, आप वो पहला इंसान होते हैं, वो बुनियादी इंसान होते हैं जो पाक पवित्र शुद्ध प्योर सोना थे, प्योर सोना थे। तो देखिए, वो पहला इंसान जो जन्म से पहले था, मृत्यु से पहले है, जन्म से पहले था, मृत्यु से पहले है। और वो नया इंसान जो जन्म से पहले था, वो मृत्यु से पहले हो जाए, मरने से पहले हो जाए, तो फिर इस नए इंसान की मौत नहीं होगी, इस नए मनुष्य का मौत नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि नया इंसान मनुष्य, नया मनुष्य भगवान होगा, खुदा होगा, जो मरने से पहले हो जाएगा, जो मौत से पहले हो जाएगा। वही इंसान जो जन्म से पहले था, पैदाइश से पहले था, अजल से पहले था, शुरू से पहले था, अव्वल से आगे था, जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब था। वो इंसान जो जन्मों जन्मों से अपने ऊपर मैल पर मैल, परत पर परत, एक चादर की तरह, लिबास की तरह ओढ़ते चला आया, और इसी में वो डूब गया, खो गया, इसी में वो डूब गया, वो खो गया। अब वो इंसान जो अजल से पहले था, अव्वल से आगे था, शुरू से पहले था, जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, तब था, वो इंसान आज भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है। मगर वो बहुत मैला हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है, बहुत परतों पर परत उस पर चढ़ गए, बहुत मखौटे, बहुत निकाब उसके ऊपर, बहुत चादर, बहुत गिलाफ उसके ऊपर चढ़ गए। अब ये सब जब उतारा जाएगा, ये सब जब उतर जाएगा, तब वो इंसान सामने आएगा जो अजल से पहले, अव्वल से आगे, शुरू से पहले था, जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब वो था, तब वो था। वो इंसान भगवान है, वो मनुष्य खुदा है। मैं उसी इंसान को भगवान कहता हूँ, मैं उन्नीस मनुष्य को खुदा कहता हूँ। आप भी हैं वही, आप भी वही हैं, सब वही है, आप भी वही है, सब वही है। अजल से पहले जो थे, अव्वल से पहले जो थे, शुरू से पहले जो थे, कुछ नहीं था जब थे, कोई नहीं था जब थे, वो आप अभी भी है, वो आप अभी भी है। बस वही आप हकीकत है, सच है, वही आप हकीकत है, सच है। और वो आप तब तक नहीं होंगे जब तक आप इश्क की आग में, प्रेम की अग्नि में, मोहब्बत की सोलों में नहीं ढलेंगे, नहीं पिघलेंगे, नहीं जलेंगे, नहीं तपेंगे, नहीं पकेंगे, तब तक वो इंसान खुलकर सामने नहीं आएंगे, वो इंसान खिलकर सामने नहीं आएंगे। हर इंसान की, हर मनुष्य की वही हकीकत है, वही सच्चाई है। हर मनुष्य की, हर इंसान की वही हकीकत, वही सच्चाई है जो अजल से पहले, अव्वल से आगे, शुरू से पहले था, जब कुछ नहीं थी, जब कोई नहीं था, तब जो इंसान था, जो मनुष्य था, वही मनुष्य, वही इंसान आज सब कुछ होने के बाद भी है, और सब कुछ होने के बाद भी है। मगर इस सब कुछ के बीच में, इस सब कुछ के भीड़ में वह इंसान खो गया है, वो मनुष्य खो गया है। उसी इंसान की तलाश, उसी मनुष्य की खोज हर इंसान को, हर मनुष्य को है।
उसी इंसान की तलाश, उसी मनुष्य की खोज हर इंसान को है, हर मनुष्य को है। हर इंसान उसी इंसान को खोजता है, हर मनुष्य उसी मनुष्य को खोजता है। सबके अंदर उसकी खोज, सबके अंदर उसकी तलाश है। सब उसी को खोजता है, सब उसी को तलाश करता है, और सब उसी को खुदा कहता है, सब उसी को भगवान कहता है। सब उसी को भगवान, सब उसी को खुदा कहता है, सब उसी को तलाश करता है, सब उसी को खोजता है, सब उसी को पुकारता है, सब उसी को आवाज देता है। और वो इंसान, हर इंसान के अंदर, हर मनुष्य के अंदर डीप में, गहराई में, तह में मौजूद है, मौजूद है। उसके लिए तपना होगा, पकना होगा, डीप में, गहराई में, तह में, डिप्रेशन में, सदमे में, अंधकार में, अंधेरे में उतरना ही होगा। अंधे कुएं के अंदर, अंधे गुफा के अंदर उतरना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा। तब उस इंसान को, तब उस मनुष्य को आप पाएंगे। क्योंकि आपने ही खुद उस पर इतने परत चढ़ा दिए हैं, इतने परत चढ़ा दिए। जब कुछ नहीं था, कोई नहीं था, तब भी तो वो था। जब कुछ नहीं था, जब कोई नहीं था, तब भी तो वो था। और आज सब कुछ है, सब कोई है, तब भी तो वो है। मगर सब कुछ में, सब कोई में वो खो गया है। भीड़ में, भीड़ में वो खो चुका है। अब उसको पाने के लिए भीड़ से गुजरना पड़ेगा, भीड़ से निकलना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहले नंबर बात, मोहब्बत करनी पड़ेगी, इसको करना पड़ेगा, प्रेम करनी पड़ेगी। इसके बगैर उसको नहीं पा सकते, इसके बगैर उसको नहीं पा सकते। कुछ भी कर ले, तपस्या कर ले, ध्यान कर ले, साधना कर ले, पूजा पाठ, यज्ञ हवन कर ले, कोई भी कर्म कर ले, करोड़ों करोड़ जन्म से तो कर्म ही कर ले, और उससे दूर चले जाते, और उससे दूर जाते, और उससे दूर हो जाते, और उससे दूर चलते चले जाते, और उससे दूर होते चले जाते। उससे करीब नहीं जाते, उसके नज़दीक नहीं जाते, और परत पर परत, गिलाफ पर गिलाफ, मुखट्टे पर मुखट्टा चढ़ाते चले जाते हैं, और उस पर कूड़े करकट फेंकते चले जाते हैं, और उसको ज़्यादा दफन करते चले जाते हैं। तो उसके लिए एक बहुत बड़ी आग की जरूरत पड़ेगी। जैसे क़यामत आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगी, क़यामत आने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, क्या रह जाएगा? वही जो था, वही जो था। वो क़यामत से नहीं खत्म होगा, वो क़यामत से नहीं खत्म होगा। क़यामत उसे नहीं खत्म कर सकेगी, क़यामत उसे नहीं खत्म कर सकेगी। तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वो सामने आ जाएगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब वो सामने आ जाएगा। तो एक क़यामत बर्पा होगी, एक क़यामत बर्पा होगा, जिससे सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ, वो खत्म नहीं हुआ। वो सामने आ जाएगा, वो खुलकर खिलकर सामने आ जाएगा। जिसकी तलाश, जिसकी खोज आप कर रहे थे, जिसको पुकार रहे थे, जिसकी श्रद्धा, जिसकी इबादत, जिसकी पूजा, जिसकी बंदगी आप कर रहे थे, वो आप खुद ही हैं, वो आप खुद ही हैं। और वो आप जब सामने आएंगे, तब फिर वही सच्चाई, वही हकीकत आपके सामने आएगी कि कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, मैं हूं बस और मेरी तन्हाई है, मैं हूं बस और मेरी तन्हाई है, मैं और मेरी तन्हाई, मैं और मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है, मैं और मेरी तन्हाई मुझसे बातें करती है। यही हकीकत, यही सच्चाई सबकी है,
सबकी है, सबकी है। इसलिए सबको मोहब्बत करनी चाहिए, सबसे, सबको प्रेम करनी चाहिए सबसे, क्योंकि सब वही है, कोई दूसरा नहीं, कोई और नहीं है। कोई मनुष्य दूसरा मनुष्य नहीं है, कोई इंसान दूसरा इंसान नहीं है। सब वही मनुष्य, सब वही इंसान है। अलग अलग दिखाई देता है, अलग अलग है नहीं। दूर दूर दिखाई देता है, दूर दूर है नहीं। तो वही तन्हाई, वही तन्हाई फिर से आएगी, वही तन्हा फिर से हो जाएंगे। तन्हाइयाँ बात करने लगेगी, खामोशी बात करने लगेगी। तन्हाई बात करेगी, खामोशी बात करेगी, और आप सुनेंगे। आपका साथी तन्हाई है, आपकी आवाज खामोशी है। आपकी साथी तन्हाई, आपकी आवाज खामोशी है, जिसमें ढेर सारे गीत, ढेर सारे नगमे हैं, ढेर सारे गीत, ढेर सारे नगमे हैं, जिसको सुनकर मदमस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये आपको सुनकर अजीब लगेगा, सपना लगेगा, ख्वाब लगेगा, झूठ लगेगा, बकवास लगेगा। ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा लगेगा। ऐसा कोई है नहीं, ऐसा लगेगा। मगर जब आप गुजरेंगे उस दौर से, उस गहराई, उस तय से, उस डीप से, उस सदमे से, उस गम से, उस अंधेरे से, उस गुफा से जब आप गुजरेंगे, उस आग से, उस आग की दरिया से, उस आग के समुद्र से जब आप गुजरेंगे, तब जैसे आपको बता दें, हीरा जब आपको मिलेगा तो बहुत बड़ा एक पत्थर होगा, बहुत बड़ा एक पत्थर होगा, हीरा नहीं होगा, हीरा नहीं होगा। अब उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ते 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 आप हीरे के पास पहुंचेंगे, जो पत्थरों में दबा होगा, जो पत्थरों में छुपा होगा, जो पत्थरों में दबा होगा, पत्थरों में छुपा होगा, वहां तक पहुंचेंगे, तब आपको हीरा मिलेगा, तब आपको हीरा मिलेगा। जैसे एक मुजस्समा है पत्थर के अंदर, सैकड़ों असनाम आज भी कसमस आते नहीं पत्थरों में। हर पत्थर के अंदर एक मुजस्समा है, हर पत्थर के अंदर एक मुजस्समा है। उस मुजस्समे को जाहिर करने के, उस मुजस्समे को बाहर करने के लिए, जो उस पर फालतू परत पत्थर के चढ़े हुए, जो फालतू परत पत्थर के चढ़े हुए, बस उसे छेनी हथौड़ी से मार कर उतारना पड़ेगा। यदि वो सारे फालतू पत्थर उस मुजस्समे के ऊपर से उतर जाएंगे तो एक खूबसूरत मुजस्समा उभर कर सामने आ जाएगा। मुजस्समा बनाया नहीं जाता है, मुजस्समा बनता नहीं है, पत्थरों को हटाया जाता है। जो उसके ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, चढ़े हुए हैं, उसी पत्थर को काट काट कर, छांट छांट कर हटाना पड़ता है, तब एक अंदर मुजस्समा बना बनाया मिलता है, बनाया नहीं पड़ता है। किसी भी अच्छे संतराज से पूछिए, वो बताएगा कि हम मुजस्समा बनाते नहीं। मुजस्समा तो बनी बनाई रखी हुई है, बनी बनाई रखी हुई है, बस हम उस पर से पत्थरों को हटा देते हैं, फालतू पत्थरों को छेनी हथौड़ी के चोट से हटा देते हैं, और मुजस्समा सामने आ जाता है। हम लोग मुजस्समा नहीं बनाते, पत्थर को तराशते हैं, पत्थर को हटाते हैं, परत दर परत चढ़े हुए पत्थरों को हटाते हैं, और मुजस्समा सामने आ जाता है। इसी तरह से
जो फालतू पत्थर पड़ा हुआ है, फालतू पत्थर चढ़ा हुआ है, जिससे मुजस्समा छुपा हुआ है, अब उस फालतू पत्थर को हटा दे तो मुजस्समा सामने आ जाएगा। ऐसे ही हीरा सामने आ जाएगा। ऐसे ही वो इंसान, वो मनुष्य खिलकर खुलकर सामने आ जाएगा। जो अरूप है, अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं, वो इंसान, वो मनुष्य हकीकत में, सच में भगवान है, खुदा है, जिसके ऊपर रूप चढ़ाए गए, नाम लिखाए गए, अंग चढ़ाए गए। तो देखिए, ये सच्चाई, ये हकीकत सभी की है। ये वही एक हकीकत है, वही एक सच है, और बहुत विराट है, वो आनंद है, वो अजीम है, हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर वो मौजूद है, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर वो मौजूद है। मैं हूँ इसलिए वो नज़र नहीं आता, आप है इसलिए वो नज़र नहीं आता। मैं जहाँ मिट जाऊँगा वहाँ वो रहेगा, वो नहीं मिटेगा। मैं मिट जाऊँगा, वो नहीं मिटेगा, वो सामने आ जाएगा। आप मिट जाएंगे, वो नहीं मिटेगा, वो सामने आ जाएगा। सब मिट जाएगा, वो नहीं मिटेगा, वो सामने आ जाएगा। तो उस हकीकत को, उस सच्चाई को हर कोई छू सकता है, हर कोई पा सकता है, और हर कोई वो हकीकत, वो सच्चाई हो सकता है, क्योंकि है ही, है ही, है ही, होना नहीं है, होना नहीं है। इसलिए सब एक है, सब कुछ एक है। यही सच्चाई, यही हकीकत है। अनेक के बीच में, अनेक के भीड़ में एक छुपा हुआ है। जैसे पूरे ब्रह्मांड में ईश्वर छुपा हुआ है, पूरे कायनात में ईश्वर छुपा हुआ है, हर पदार्थ, हर चीज में ईश्वर छुपा हुआ है। अब उस छुपे हुए ईश्वर को, छुपे हुए ईश्वर को, जो 70,000 पर्दे में छुपा है, जो 70,000 पर्दे में छुपा है, और वो पर्दा ये पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात है। अब इसी पर्दे को हटाना है, चाक करना है, या फिर मिटाना है। ये माया है, सच नहीं है। ये माया है, सच नहीं है। इसी से मोह है, और उससे आपको मोहब्बत, इससे मोह और उससे आपको मोहब्बत है। बीवी बच्चों से मोह है, और भगवान से मोहब्बत है। मोह है बीवी बच्चों से, माँ बाप से, और प्रेम है परमात्मा से। एक तरफ मोह, दूसरी तरफ परमात्मा सा प्रेम। एक तरफ प्रेम, दूसरी तरफ मोह। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ मोह। प्रेम खींचता अपने तरफ, मोह खींचता अपने तरफ। अब बीच में आप फंसे, मोह और प्रेम के बीच में आप फंसे। संसार मोह माया है, और ईश्वर प्रेम है। ईश्वर से प्रेम है, संसार से मोह है। आप संसार को भी चाहते, ईश्वर को भी चाहते। आप संसार को भी चाहते, ईश्वर को भी चाहते, मगर संसार माया है, ईश्वर सत्य है। संसार मिलकर भी नहीं मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलकर के भी आपको मिलेगा। संसार मिलकर भी नहीं मिलेगा, और ईश्वर नहीं मिलकर भी मिलेगा। संसार को जितना भी पालेंगे, संसार नहीं मिलेगा। ईश्वर को जितना भी खो देंगे, ईश्वर नहीं खोएगा। ईश्वर को खो नहीं सकेंगे, और माया को पा नहीं सकेंगे। न ईश्वर को खो सकेंगे, न माया को पा सकेंगे। न ईश्वर को खो सकेंगे, न माया को पा सकेंगे। आप जिस दिन जान लेंगे तो माया के पीछे भागना छोड़ देंगे, और ईश्वर के पीछे पड़ जाएंगे। तो ईश्वर मिल जाएगा, माया नहीं मिलेगी। ईश्वर मिल जाएगा, माया नहीं मिलेगा। सत्य मिल जाएगी, माया नहीं मिलेगा।
हकीकत मिल जाएगी, सपना नहीं मिलेगा, सच मिल जाएगा, ख्वाब नहीं मिलेगा।